सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब वो सेकंड कमांडमेंट लोग फॉलो कर रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, और जिन लोग गलत स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जा रहे थे तो उन स्टैचूज़ ने उन्हें मार दिया था। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये एपिसोड है यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी लाशें बिछी हुई हैं, बहुत सारे हंटर्स मर चुके हैं यहाँ पर, और हमारे जिन्बू को भी बहुत चोट लगी है। तो जूही उसे हील करती है। उसका एक पैर एक स्टैचू ने काट दिया था। अब जूही उसे हील कर रही है और हील करते हुए सोचती है कि जिन्बू क्या ये ठीक है। जूही कहती है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा मुझे इसे हील करने में, अभी तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। बाकी सब हंटर्स जिन्बू को देखकर बहुत ही तरस खाते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ इस बेचारे के साथ में, ये अभी भी ज़िंदा है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक हंटर टीम सोचता है कि हम लोग जब ये रेड में आए थे हम लोग 17 लोग थे, लेकिन अब हम सिर्फ 6 ही लोग बच गए हैं। और यहाँ पर मिस्टर संग सोचते हैं कि इस रेड में जो भी हुआ ये सब हमारी वजह से हुआ है। यहाँ पर जिन्बू की हालत ख़राब है, कितने सारे हंटर्स मर चुके हैं, जिन्बू बहुत बैडली इंजर्ड हो चुका है, उसका एक पैर कट गया है। यहाँ पर मिस्टर के मिस्टर सॉन्ग पर ब्लेम करते हैं कि इस डंजन में आने की वोटिंग आपने ही कराई थी और आपकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, और जिन लोग मरे हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो आपको लेनी ही होगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि सही बात है, मेरी ज़िम्मेदारी है। दूसरा हंटर यहाँ पर सोचता है, उस स्टैचू को गाली देता है जिन स्टैचू ने अपने पैरों तले सारे हंटर्स को रौंद दिया था, कुचल दिया था। और यहाँ पर एक चीज़ देख कर ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिरता है। अब ये हो सकता है कि इस डंजन का फाइनल पार्ट हो जो इतने देर से, मतलब इतने दिन से हम फॉलो कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी फॉलो किया है, लाइक किया है चैनल को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर जो ऊपर से गिरा हुआ है, लोग सोचते हैं कि ये पत्थर क्या है और ये किस लिए है। मिस्टर किम भी यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि ये पत्थर किस लिए है, लेकिन जिन्बू को पता होता है कि ये पत्थर क्या है। जिन्बू कहता है ये एक ऑल्टर है। बाकी लोग बोलते हैं कि एक ऑल्टर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि वो क्या होता है। तो जिन्बू उन्हें समझाता है कि ऑल्टर है, इसे यूज़ करते हैं सैक्रिफाइसेस के लिए, कि जब कोई भी देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी, जो उनके शीप्स हैं, उनके गोट्स की, तो ये ऑल्टर पर चढ़ाई जाती थी। और जिन्बू कहता है कि हो सकता है कि ये अब हमारा लास्ट कमेंडमेंट हो कि हमें अब यहाँ पर बलि देनी हो, हमें अपना फेथ प्रूव करना है यहाँ पर। अब मिस्टर सॉन्ग ये सोचकर घबरा जाते हैं और जिन्बू कहता है कि हो सकता है कि ये हमारा लास्ट हर्डल हो इस डंजन का। तो वहीं पे यहाँ पर दिखाई जाती है कि एक सस्पिशियस एक जो हंटर है वो एक तलवार निकालता है अपना मैजिक करके, और वो मिस्टर सॉन्ग की तरफ तलवार को रख देता है उनके सर के ऊपर, और वो कहता है कि तुमने हमें डंजन में लाया है तो यहाँ पर सैक्रिफाइस भी तुम्हें ही देना होगा, हम कोई भी सैक्रिफाइस नहीं देंगे, और तुमने मुझे हम लोगों को यहाँ पर घसीट के लाया है तो यहाँ पर सैक्रिफाइस तुम ही दोगे। मिस्टर सॉन्ग भी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिस्टर किम कहते हैं कि पार्क जो है तुम्हारी वजह से मारा गया, वो अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाला था, तो इसका भी जिम्मेदारी तुमको ही लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये लोग यही चाहते हो तो यही होगा। लेकिन जिन्बू और जूही इस बात पर नाराज़ रहते हैं, लेकिन मिस्टर किम उसे चुप करा देते हैं कि तुम लोगों बीच में मत बोलो, यहाँ पर जो भी बलि है वो मिस्टर सॉन्ग ही देंगे, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग यहाँ के लीडर थे इस ग्रुप के, तो उनके ऊपर सारा ब्लेम आया है। लेकिन जिन्बू कहता है कि इसमें मिस्टर सॉन्ग की गलती नहीं है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग धीरे धीरे उस ऑल्टर की तरफ चलते जाते हैं, उस बड़े से पत्थर की तरफ जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि बहुत ही अजीब सी उस पर डिज़ाइन होती है, अजीब सा वो बना होता है, और उनके पीछे ही एक येलो फ्लेम जलने लगती है। और वो ये देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से येलो फ्लेम यहाँ पर कैसे आ गई। और मिस्टर किम ये देखकर घबरा जाते हैं, वापस परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है बिल्कुल अचानक से। अब यहाँ पर एक फ्लेम जल रही है
लेकिन यहाँ पर हमारा जो जिन्वू है वो सोचता है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग भी परेशान रहते हैं कि यहाँ पर मैं तो आया था बलि देने, लेकिन यहाँ पर ये लाइट जल रही है। और जिन्वू सोचता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें ऑफरिंग देने बोल रहा है या हमें सेक्रीफाइस करने बोल रहा है, इसका मतलब तो कुछ और भी हो सकता है। तो जिन्वू बाकी लोगों से कहता है कि मुझे वो लोग प्लीज़ फ्लेम के तरफ उस सर्कल के अंदर लेकर जाएं जहाँ पर वो ऑल्टार रखा हुआ है। तो बाकी 2 हंटर जिन्वू की हेल्प करते हैं उसे उस ऑल्टार में लेके जाने के लिए, और वो धीरे धीरे उसे उसकी तरफ लेके जाते हैं। जैसे ही वो ऑल्टार के अंदर आते हैं 3 फ्लेम्स और भी जलने लगती हैं वहाँ पर। तो टोटल 4 लोग हैं इस सर्कल के अंदर और 4 फ्लेम्स जल रही हैं यहाँ पर। और जिन्वू सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये जो स्टैचू है हमसे कुछ और कराना चाह रहा है। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछते हैं लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मालूम रहता। हो सकता है कि ये जो डी रैंक का जो डंजन है ये बहुत टाइम से लोगों ने इग्नोर करके रखा है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि 7 दिन हो गए हमें यहाँ पर आकर तकरीबन डंजन के अंदर, और आज ये 7वां दिन है। यहीं पे जिन्वू भी सोचता है कि अगर 7 दिन के अंदर हमने डंजन बंद नहीं किया तो बहुत सारे डीमंस बाहर आ जाएंगे, हमें इस डंजन को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर ये लोग यही सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन्वू बाकी भी हंटर जो बाहर खड़े हैं 2 लोग, उन्हें भी बुलाता है कि आप लोग भी आइए, हो सकता है कि आप लोगों के आने के बाद ये नया टास्क शुरू किया जाए। और वो उन लोगों को आवाज़ देकर बुलाता है, जूही और मिस्टर किम को। तो यहाँ पर वो लोग भी आपस में बात करते हैं कि अंदर जाया जाए कि नहीं जाया जाए, लेकिन फिर भी अगर वो अंदर नहीं आते तो ये डंजन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए बाकी हंटर्स भी अंदर आ जाते हैं, जूही और मिस्टर किम, और वहाँ पे 6 फ्लेम्स जो है येलो फ्लेम्स जलती है। और उसी के पीछे एक बहुत ही तेज़ मतलब बिजली कड़कती है और यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर पूरा चेंज होता है, और उसी के पीछे ब्लू फ्लेम्स भी जलने लगती है। तो पहले सर्कल के अंदर येलो फ्लेम जल रही है और पीछे वाले सर्कल के अंदर ब्लू फ्लेम जलती है। और यहाँ पर ये लोग अभी कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अब अगला क्या करना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं सर्कल के अंदर कि गेट जो है डंजन का वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाता है। और ये देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये गेट जिसे हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, 11 लोग यहाँ पर मर चुके हैं, 11 हंटर्स को यहाँ पर मार दिया गया है, और ये गेट तब नहीं खुला और ये गेट अभी खुल रहा है पूरी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग देख के इस चीज़ को शॉक हो जाते हैं सारे हंटर्स जो सर्कल के अंदर खड़े हैं। और यहीं पर हमारा जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जो कि नेक्स्ट एपिसोड है। और हमारा जो और भी मांगा है जैसे फाइटिंग वर्ड और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रोल, उसे भी देखें, वो भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है।